क्यों ये जो लड़की है संजना मिश्रा में, और ये पेशे से नर्स का काम करती है। इसके अलावा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचने का भी काम किया करती थी और कई महीनों से वो किया करती थी। तो कुछ 4-5 महीने पहले सुरेंद्र पोलकौनवार नाम के व्यक्ति को इसने वो इसकी लड़की की हाइट बढ़ाने का एक दवाई दिया था, परंतु जब दवाई दिया था तो उस व्यक्ति ने इसका पैसा पेमेंट अदा नहीं किया था। ये लड़की बार बार उसके पास जाया करती थी पैसे मांगने के लिए और बार बार वो उसे टाला करता था। दिवाली के दिन उसने बोल दिया कि आ जाओ लेके जाओ करके पैसे। ये गई थी, लेकिन इनको पैसे देने के बजाय में इसके खिलाफ में जाति सूचक शब्दों से अपमान किया और नीच कहा, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। लड़की को उस वक्त काफ़ी गुस्सा आया तो विरोध भी किया। विरोध करने की वजह से उसको और गुस्सा आया, उसकी बीवी आई और गाली गुप्तार तो किया ही किया, इसके अलावा इसको मारा भी। इसकी आँख को चोट भी लगी थी। लड़की अकेली थी, रोते बिलखते हुए सदर पुलिस स्टेशन में आई और उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करने की कोशिश भी किया, लेकिन पुलिस वालों का इसको सहयोग नहीं मिला और काफ़ी इसको जद्दोजहद करना पड़ा और अंततः वो सुरेंद्र पोलकौनवार है, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, मेरा नाम है संजना रोशन मिश्रा। मैं प्रॉपर कामठी नागपुर से की रहवासी हूँ। मेरा एज है 25। मैं एजुकेशन भी ले रही हूँ, गवर्नमेंट प्रिपरेशन की स्टडी कर रही हूँ, एमपीएससी यूपीएससी। साथ ही साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करती थी। उसके बाद पेशे से देखा जाए तो मैं नर्स हूँ, होम सर्विस एज अ केयरटेक करके सर्विस देती हूँ। एसलीपीएस वेलनेस करके एक इंडस्ट्री थी जिसमें मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करती थी। उसमें काम करते वक्त मेरा यही वर्क रहता था, मैं समाज के सभी बीमारी दूर करने के हिसाब से लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनकी बीमारी का समाधान करते हुए उन्हें मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करती थी। सुरेंद्र पोलकौन नाम का एक व्यक्ति है जो कि सदर नागपुर का रहवासी है। इसको मैंने इनके बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी थी। हाइट बढ़ाने की मेडिसिन देने के बाद उनका मेरे व्यक्ति से मतलब मेरे जो पहचान वाला व्यक्ति था विपिन नायडू, जिनके गाइडेंस के थ्रू मैं वहाँ गई थी, तो उनके साथ उनकी बातचीत हुई कि मैं आपको इस मेडिसिन का पैसा कुछ मंथ बाद दूंगा। तो मैं लास्ट ईयर 10वें महीने में 17 तारीख को उनके पास मेडिसिन के पैसे लेने गई कि सर मुझे मेरे आपका ये मेडिसिन का पैसा दे दीजिए, बहुत समय हो गया है। तो मुझे मेरे मेडिसिन के पैसे नहीं दिए, बाकायदा मुझे उसके ऊपर उन्होंने गाली गलौज करके मुझसे बात की, जाते ही बात के ऊपर मुझे मेरा अपमान किया। अकेले होने की वजह से पूरा फायदा उठाया गया, साथ ही साथ मुझे थप्पड़ से भी मारा गया और मेरे बाल पकड़ के भी मुझे घर के बाहर निकाला गया। मैं अकेले होने की वजह से मैंने विरोध किया, बट मैं सभी को जवाब नहीं दे पाई। मैं रहते हुए सदर पुलिस स्टेशन में गई थी, वहाँ पे विनोद चौधरी पीआई है सर, मैंने उनसे बात की कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, लेकिन मैं कंटिन्यू 3 से 4 दिन वहाँ बैठी रही, मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई। लास्ट में मुझे कुछ समाज सेविकाओं की मदद लेके वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करना पड़ा। फाइनली कंप्लेंट हुई, सुरेंद्र पोलकौनवार पर एट्रोसिटी एक्ट लागू हुआ। उसके 8-10 दिन बाद जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाला घाट के पास 3 गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया, इस वजह से कि आपको कोर्ट से केस वापस लेना है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति का आपने नाम जिक्र किया है, जैसे कि अजय पाटिल भाजपा का कार्यकर्ता है, इस व्यक्ति का नाम कोर्ट में नहीं लेना है और सुरेंद्र पोलकौनवार पर जो आपने केस लगाया वो वापस लेना है, वरना आपको मौत के घाट उतार देंगे। वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं सदर जरीपटका पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे मैंने सारी घटनाएं बताई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कॉलर डाल के मुझे चाकू से मारा गया, सिर पे और हाथ पे चोट आई हुई थी। बेहोशी की हालत में मैं मेहो हॉस्पिटल में होश में आई। उसके बाद ये एट्रोसिटी एक्ट की जो तपास रही थी वो एसीपी ऑफिस विजय लक्ष्मी करके मैडम है, उनके पास है। उन्होंने इस केस की वेरिफिकेशन किया। उसमें मुझे बताया गया कि मैडम आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, तो आपको वापस से नया बनाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बोले तो अब मेरे लिए बहुत कठिन था, बट इस कठिन काम को आसान किया है या हुआ है बहुजन मुक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष अनिल नागरे, इनके मार्गदर्शन पे आज ये मेरा सर्टिफिकेट बना है और मुझे इसमें सक्सेस मिली है। और मैंने कहीं ना कहीं यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मैंने मदद की गुहार लगाई थी बहुजन मुक्ति पार्टी से और मेरी मदद की है, तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी मुझे ऐसी मदद करें। और मैं आज
आप सभी से एक वादा करती हूँ कि मैं समाज के काम के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी, हमेशा आगे आके काम करूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आगे जाके किसी के साथ होना चाहिए।